अभी अपन आगे के रूल्स करेंगे। CH का अपन ने किया है श, SCH भी श, CH से पहले AOU आ जाए तो दैट विल बी ख। लेकिन अब एक CH का स्पेशल रूल आता है, वो ये है कि CH के बाद में अगर S आ जाता है तो फिर साउंड होगा, अपन जनरली इसको यही साउंड करेंगे, राइट। जैसे फिक्स, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ना, फिक्स, फिक्स, राइट, सेम इसी तरीके से। ठीक है, ये वैसे कोई साउंड नहीं है, मुंह से हवा निकल रही है जनरली, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल SECHS, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। यहां पर दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, एक तो S के बाद वोवल आ रहा है, ठीक है, और दूसरा CHS का रूल अप्लाई हो रहा है ना, राइट। S के बाद वोवल आता है, S का साउंड जय करेंगे, ठीक है, ये जय हो गया। और E अपन को लेना है अल्फाबेट से, E का साउंड क्या था, A यूज कर रहे हैं तो ये J, और फिर CHS का आधा क और आधा स, लेकिन आधा छोड़ते नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा, जेक्स। क्या साउंड हो गया, जेक्स। इसी तरीके से अपन को नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपन, या सो दैट रूल विल बी ओके जेक्स। नेक्स्ट अपना जो रूल है वो H का रूल है। H इज साइलेंट, H जनरली साइलेंट रहता है। कुछ स्पेलिंग जिनके अंदर H आएगा वो हमको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, याद ही करनी पड़ेगी। H सिर्फ एक ही कंडीशन में बोला जाएगा, H शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कल अपन ने वर्ड लिखा था क्या, हालो, राइट, तो इसी केस में H बोला जाएगा, हालो। H शुरुआत में आएगा, या इट शुड बी इन स्टार्टिंग, इट शुड बी इन स्टार्टिंग, तभी ये बोला जाएगा, अदरवाइज अपन को रखना इसको साइलेंट, ठीक है। तो ये एक रूल और हो गया H का रूल। फिर नेक्स्ट ST एंड SP, दो रूल आते हैं। ST का साउंड होगा स्ट एंड SP का साउंड होगा स्प, आधा स और ट, आधा स और प, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये वर्ड्स में अपन को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल STELL, ST का तो साउंड हो गया स्ट, ई का ए और डबल एल का ल, तो ये साउंड क्या बना, स्टेल, स्टेल। इसी तरीके से एसपी का देखो, एसपी के लिए अपन वर्ड लिखते हैं SPRACH। ये बताओ एसपी के लिए तो अपन क्या कर रहे हैं, स्प, आर का र, ए का आ, CH का साउंड श होता है, लेकिन CH से पहले AOU आ जाए तो हमको क्या करना है, ख। तो ये वर्ड क्या बना, स्प्राक। सो दिस वर्ड विल बी स्प्राक। अब स्प्राक चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे हिंदी में ऐसे लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे वर्ड का साउंड सही आना चाहिए, स्प्राक। आ रही बात समझ में, ओके। सेम इसी तरीके से PF, ये भी एक होता है, PF का साउंड होगा हमेशा फ, PF का साउंड हमको क्या करना है, हमेशा फ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसका साउंड बताओ, क्या साउंड आना चाहिए, PF का साउंड फ करना है, ए का साउंड क्या करोगे, आ, गुड, PF का साउंड फ, ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये एंडिंग सिखाने वाला हूं कुछ। EL का साउंड हमको एक साथ क्या करना है, अल, अल। एक्चुअली इन रोल के साथ में कुछ ऐसे रोल्स हैं कि वो फिक्स वर्ड के एंड में ही आएंगे, ठीक है। जब वो वर्ड के एंड में आए तो हमको क्या साउंड करना है वो सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो ए, फै के अंदर ए ऑलरेडी है, फै के अंदर ऑलरेडी है ए, तो हमको लगाने सिर्फ ल। क्या वर्ड बना, अफल, अफल, ठीक है। ए इसलिए नहीं लगा दोस्त, क्योंकि फै जो कॉन्सोनेंट था उसमें ए ऑलरेडी है। बोलो फ, ल, ट, ये जितने भी कॉन्सोनेंट बिना मात्रा वगैरह के कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, इनमें ए ऑलरेडी होता है, राइट। अगर मान लो ये कि ये फा होता, राइट, तो फिर हो सकता है मेरे को अलग से इसको लगाने की जरूरत पड़ती। ये फे होता तो फिर ए अलग से लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि उसमें फिर ऑलरेडी एक मात्रा होती। ऐसे वर्ड्स आएंगे अभी, राइट, एग्जाम्पल में मैं लूंगा, है ना। तो ऐसा केस जब भी ऐसे होता है कि
जैसे आ और फ के अंदर कोई मात्रा नहीं है, इसकी जगह कुछ और लेटर भी हो सकता है, टे भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है, तो उसमें पहले से अगर कोई मात्रा नहीं होती और आगे अपन को कुछ अल, अन, अम, राइट, इस तरीके से ऐड करना है, तो ए उसमें ऑलरेडी है, उसके अंदर हमको अलग से नहीं लगाना उसको। ठीक है, जैसे मैं फ प्लस अल, इसको क्या बोलोगे? ऐसे थोड़ी लिखेंगे फ अल, ऐसे नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको? फल, राइट। तो फै में ए ऑलरेडी है। चलो ठीक है, ओके। सो ये अपने एक बार मोटे मोटे रूल्स हो गए हैं। तो इधर अपन ने 9 तक कर लिए थे, ओके। मैं इनका नंबरिंग कर देता हूँ। दिस इज नंबर 10, 11, देन 12, देन 13 एंड देन 14। ये तो अपने मेन मेन रूल्स हो गए, 14 रूल्स अपन को, कि ये लेटर, ये वर्ड एक साथ, राइट, कहीं पे भी आ सकते हैं, शुरुआत में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कुछ एंडिंग्स, कि वो एंडिंग्स हमेशा किसी वर्ड के एंड में ही मिलेगी, तभी उनका एक पर्टिकुलर जो भी साउंड होगा हमको वो ही करना है। अब वो एंडिंग्स क्या हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर, ई आर, ये हमेशा एंड में रहेंगे ये वर्ड, राइट। ई एन, ई एल, ई एम, आई जी, यू एन जी, टी आई ओ एन, ठीक है। और फिर उसके बाद में जी, डी, ई, ठीक है। तो ये एंडिंग्स अपन को लर्न करनी है। ये अपने टोटल 25 रूल्स हो गए। ठीक है, अब इनका साउंड क्या होगा अपन वो देखते हैं। आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है अपन को अर लेना है, ई आर आता है तो भी अपन को अर लेना है। ये डैश लगाने का मतलब है इनसे पहले कुछ ना कुछ लेटर्स लगेंगे, है ना। अभी एग्जांपल करेंगे अपन। ईएन किसी वर्ड के एंड में आ जाए तो अपन को अन लेना है, ठीक है। ईएल आ जाए तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था अल आएगा। ईएम आए तो अम, आई जी आए तो अपन को पूरा साउंड लेना है इश। यूएनजी आए तो हमको लेना है उंग, उंग। टीआईओएन आए तो हमको लेना है सियोन, राइट। ये एंडिंग्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। जी किसी वर्ड के एंड में आए तो हमको यूज करना है क। डी किसी वर्ड के एंड में आए तो ट। और ये ई का स्पेशल रूल है क्योंकि ये वोवल है, अकेला है। जनरली वोवल तो जैसे होते हैं वैसे ही साउंड करने हैं ना, लेकिन ई किसी भी वर्ड के एंड में आए तो आपको स्पेशली अलग से अ साउंड करना है, ठीक है। तो ये कुछ एंडिंग्स अपन को और लर्न करनी है, राइट। एक दो बार आप रिवाइज करोगे चीजों को, बार बार अपन वर्ड्स में इनको रूल्स को अप्लाई करेंगे तो ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं 1 by 1। या आर किसी भी वर्ड के एंड में आए हमको क्या साउंड करना है? अर। फॉर एग्जाम्पल SEHR, ठीक है। अब इसका साउंड देखो आप, एस का साउंड, इसमें कितने रूल? 3 रूल अप्लाई हो रहे हैं। 3 रूल क्या अप्लाई हो रहे हैं? एक तो एस के बाद में वोवल आ जाए हमको जय साउंड करना है, या फर्स्ट रूल। सेकंड रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है एच साइलेंट रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले सीखा ना कि एच इज साइलेंट। एच कब बोला जाएगा? इट शुड बी इन स्टार्टिंग, अगर शुरुआत में हो तो ही बोला जाएगा, अदरवाइज इसको साइलेंट कर दो, राइट। सो एस के बाद वोवल आया, एस का साउंड हो गया ज, ई की मात्रा लग जाएगी जे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एच साइलेंट करेंगे और ई आर का आर एंड में आ रहा है तो क्या साउंड करना है? और अब ए लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जय में ए की मात्रा ऑलरेडी आ रही है ना, इसलिए हम अलग से ए कहीं ऐड नहीं कर सकते, तो यहां पे ए लिखा जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये देयर, देयर, राइट। ओके, सेम इसी तरीके से ई आर अगर किसी वर्ड के एंड में आता है तो भी अर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड हम साउंड करेंगे, वी को क्या बोलते हैं? फाउ। याद करो अल्फाबेट में वी को क्या बोलते हैं? फाउ। यूज में क्या लेना है? फ। फाउ होता है ना, यूज में फ लेना है, ठीक है। तो ये अपन ने वी का फ लगा दिया। ए का आ, तो फ और आ क्या बना? फा। टी के लिए हम यूज करेंगे ट। टे था, साउंड टे था, लेकिन यूज ट करना है
और ईआर किसी वर्ड के एंड में आए तो और। अब टैब में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है ना, राइट, तो सिर्फ क्या लगाएंगे, र, उसमें ऑलरेडी है, तो अपन को इसको क्या करना है, फाटर, क्या हो जाएगा, फाटर, फादर को बोलते हैं ना, वोकेबलरी वैसे बाद में अपन और सीखते जाएंगे। इसी तरीके से ईएन हो जाएगा अन, फॉर एग्जाम्पल ई आई EINEN, तो EI का भी एक रूल था, कल अपन ने पढ़ा था, यहां पे देखो EI किसी भी वर्ड में आए हमको क्या साउंड करना है, आई साउंड करना है ना। चलो, तो EI का तो फिक्स साउंड हो गया आई, ठीक है, एन का न और EN का अन। अब नए में कोई मात्रा नहीं है पहले से, तो ए ऑलरेडी है वहां पर, हमको एक नए और लगाना है, तो ये क्या बन गया, आइनन, आइनन, ठीक है। सेम EL अल, एक कुछ नया एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, एस के बाद वोवल आए, जय करना है, EL का अल करना है, ठीक है। देखो क्या होगा, एस का जय, ए का आ, एम का मैं, यू का ऊ, ठीक है, तो ऊ की तो मात्रा लगती है, ओके। इसी तरीके से EL का अल, अब ऊ की मात्रा ऑलरेडी लग गई तो अपन को ए अलग से लिखना है, जामुअल, जामुअल, ये हिंदी वाला अपन इसीलिए लिख रहे हैं ताकि अपन को प्रोनाउंसिएशन सही पता चल जाए, कोई वर्ड कैसे साउंड हो रहा है, जितने भी रूल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनका क्या साउंड है, हमको किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना है, हमको सेंटेंस कैसे पढ़ना है ना, तो इस पे अपन को प्रैक्टिस भी करनी है। और ओके, ईएम, ईएम हमेशा अम रहेगा, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द कलर, देखो कितने रूल आ रहे हैं, एस के बाद वोवल आए, जय माना जाएगा, EI आई होता है, EM अम होता है, ठीक है, तो एस का तो ये हो गया ज, EI आई तो ये क्या बना, जाई, जय प्लस आई जाई बन जाएगा, राइट, कंबाइन हो गया ना वोवल, ओके। एन का न, EM का अम, तो अब ए ऑलरेडी है, इसके अंदर मात्रा नहीं लगी हुई है ना, राइट, तो हमको क्या करना है, इसको जाइनम, जाइनम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इश, आईज भी किसी भी वर्ड के एंड में आता है, अपन को इस साउंड करना है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल FERTIZ, ठीक है, सो एफ का साउंड हम करेंगे फ, ER, ER का साउंड क्या होता है, अर, लेकिन वो तो तब होता है जब किसी वर्ड के एंड में आए, अभी तो ये एंड में थोड़ी है, बीच में है ना, तो हम एक साथ यूज नहीं करेंगे, इसको अलग अलग यूज करेंगे, ठीक है। ई का साउंड ए हो गया, आर का रे हो गया, टी का टे हो गया, और आईजी का इश, ई की मात्रा लगती है तो टे का बन जाएगा टी और फिर श लग जाएगा, फेरटिश, फेरटिश। कुछ हिडन है, सारी चीजें जैसे जैसे सामने आ रही है, जैसे जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, सेम वैसा ही साउंड निकलता जा रहा है ना। यूएनजी साउंड होगा उंग, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यूएनजी एंड में आ रहा है, इसमें यूएनजी एंड में नहीं आ रहा, बल्कि एक रूल और भी है, एच बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, साइलेंट रहेगा क्योंकि शुरुआत में नहीं है, राइट। चलो इसका एक आंसर देखते हैं, प्रोनाउंस देखते हैं इसका, ए का साउंड आ, एच साइलेंट है, एन का ने, और यूएनजी का उंग, ऊ की मात्रा लगती है, ये ऊपर ने लगा दिया हमने और गए एंड में, आनुंग, आनुंग, क्लियर है चीज, आनुंग। ऐसे ही TIUN का साउंड होगा सियोन, और TIUN एंडिंग वाले वर्ड सारे जर्मन उसके इंग्लिश के होंगे जर्मन में, राइट, नेशन, इंफॉर्मेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, इस तरीके की वर्ड्स होते हैं ना, नेशन, नेशन वर्ड लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए, NATION, अब देखो इसका जर्मन में क्या साउंड हो रहा है, एन का ने हो जाएगा, ए का आ, टी का TIUN, टी का अलग से नहीं लेंगे, या टी का अलग से साउंड नहीं लेंगे, ठीक है, हमको क्या करना है, सियोन, टी का साउंड क्या करेंगे, सियोन, सो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नाथ सियोन, क्या साउंड होगा ये, नाथ सियोन,
ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही फिर इंफॉर्मेशन वर्ड आएगा तो हम उसको कर देंगे इंफॉर्मासियोन। अभी एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन खूब सारे वर्ड्स लिखेंगे, आपको वो घर से करके लाने, उनके साउंड कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एज ए होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रूल्स अपने पास और बचे हैं अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी किसी वर्ड के एंड में आता है तो अपन को यूज करना है उसको क। वैसे तो जी ग था, साउंड उसका गे था, यूज ग कर रहे थे, मात्राएं हट जाती है ना कॉन्सोनेंट्स के अंदर, ठीक है। इधर क्या करना है, जी अगर किसी वर्ड के एंड में आए क साउंड करेंगे। कल आया था क्या ऐसा वर्ड ग्रीटिंग वाले पार्ट के अंदर, नाक बिटाक क आया था, तो टी का साउंड हम तय करेंगे, ए का आ, और जी किसी वर्ड के एंड में आए तो क, ठीक है। वो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक वर्ड से होने चाहिए। अगर कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड से बनता है और फिर जी एंड में आ रहा है तो अपन को कह नहीं करना, तो वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रामर आएगी अपन उसको करते जाएंगे। सेम इसी तरीके से डी किसी वर्ड के एंड में आए तो हमको लेना है ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल GELD, डी एंड में आ रहा है ना, ठीक है। अब इस वर्ड से दो नए रूल और निकल के आएंगे, एक तो इससे निकलेगा, एक किसी और से भी लेंगे। हम ऐसे इन रूल्स के साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स भी अपन सीखेंगे जो किसी कॉन्सोनेंट को हाफ कर रहे हैं, वोवल को हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वोवल तो मात्राएं होती हैं। कभी सुनी है क्या आधी आ की मात्रा, आधी ई की मात्रा? नहीं होती ना, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन हाफ नहीं होगी। कॉन्सोनेंट हाफ हो सकता है, राइट। जैसे वाक्य, वह आधा हो जाएगा ना, राइट, आधा क सॉरी क आधा हो जाएगा इसके अंदर वाक्य में, राइट। तो कॉन्सोनेंट हाफ होते हैं जनरली, ओके। तो जी का साउंड यहां पर क्या होगा ग, ई का साउंड ए, इसमें एल आधा करेंगे, और ये चीज मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है, हाफ क्यों हो रहा है। एल आधा करेंगे और जी की डी किसी वर्ड के एंड में आ जाए तो ट साउंड करेंगे, तो क्या बना है ये गिल्ट, क्या वर्ड बन रहा है या गिल्ट, गिल्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको मेन तो ये ध्यान रखना हाफ क्यों हो रहा है, इसकी तरफ अभी ध्यान मत दो, ये तो अपन रूल जब पढ़ेंगे तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो ये ध्यान रखना है कि डी किसी वर्ड के एंड में आता है तो अपन को ट साउंड करना है उसका। इसी तरीके से ई का रूल स्पेशल था क्योंकि ई वोवल है, वोवल जनरली हम कंबाइन करते हैं, पर ई ये कहता है पहली बात तो कि मैं किसी अगर वर्ड के एंड में आऊं तो मेरा एक तो साउंड अ करो, और दूसरी बात मेरे को कंबाइन मत कर। या कंबाइन होने का मतलब क्या हो गया, किसी कॉन्सोनेंट में ऐड मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल जब करते हैं तो चीजें हमारी काफी क्लियर होती हैं। के का साउंड क, ओ का ओ, तो क प्लस ओ क्या बना को, डबल एम टू टाइम्स एम, टू टाइम्स जब भी लेटर्स आते हैं चाहे कोई सा भी लेटर हो, है ना, कॉन्सोनेंट का, तो हमको सिंगल यूज करना है। अब एक तरीके से देखिए तो मैं में ए ऑलरेडी है ना, लेकिन नहीं, ई अगर वर्ड के एंड में आ रहा है तो अपन को अलग से लिखना पड़ेगा। क्या साउंड हो गया को में, को में, राइट। ऐसे इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, HABE, एच का साउंड है, बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, क्योंकि शुरुआत में आ रहा है, राइट। ए का साउंड आ, बी का ब, और ई का रूल ये है कि एंड में आएगा तो अलग से साउंड करना है। तो ये वर्ड क्या बना हाब है। यस कार्तिक, सर ये फ्रेम में पूरा दिख नहीं पा रहा है सर। फ्रेम में तो यार सारे ही आ रहे हैं, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, आपके पास नहीं सर, कैसे नहीं आ ये रहे? एक बार रीजॉइन कर लो आप प्लीज, साइड वाले तो कट है। एक बार रीजॉइन कर लो, अभी आ रहे हैं, हाँ सर, क्लियर। ओके, ठीक है। आपको रोटेट करना पड़ेगा ना, इफ यू आर यूजिंग मोबाइल तो उसको रोटेट कर लो, फिर क्या पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूल का अपन को ये ध्यान रखना है कि ई किसी भी वर्ड के एंड में आए तो हमको क्या यूज करना है, अ यूज करना है, ओके। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख के देता हूं, राइट। आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स की हेल्प से जितने भी अपन ने प्रोनाउंसिएशन रूल्स ये पढ़े हैं और जितनी भी ये एंडिंग्स पढ़ी हैं, ये भी रूल्स के एंड में ही उस रूल्स की कैटेगरी में ही आता है ना, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, इन वर्ड का साउंड लर्न करना है, ठीक है। लिख के लाना है इनके, इनका हिंदी में साउंड क्या होगा। सो कल अपन क्लास में इसको
चेक करेंगे। चलो ठीक है, मैं सारे लिख देता हूँ ये KULI है ना। ई नहीं लगता जर्मन में, है ना। LICST। ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन है नहीं, जब करने बैठेंगे तो आई थिंक यू विल टेक ओनली हाफ एन आवर, या फिर ये जल्दी कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। अल्फाबेट्स लर्न कर लेना, रूल्स लर्न कर लेना, और फिर उसके बाद में ठीक है क्रॉस चेक भी कर लेना क्या मैंने सही तो किया है। ठीक है, चलो अभी अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। कल अपन ने कुछ वर्ड्स लिखे थे ना, तो पहले उसका अपन टॉपिक लिख लेते हैं और फिर उनको कंप्लीट करते हैं। दी बेग्रुत्सुंगन, दी बेग्रुत्सुंगन। बेग्रुत्सुंगन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, राइट। ग्रीटिंग्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब भी अपन किसी से मिलते हैं, हाय हेलो वगैरह कुछ करते हैं ना, तो वो वर्ड्स अपन को सारे भी लर्न करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वर्ड्स आया था हालो। हालो पढ़ा था अपन ने। हालो यूज में लेना है अपन को हाय हेलो के लिए। हाय हेलो के लिए एक वर्ड और भी यूज होता है, मोइन। या मोइन भी क्या होता है, हाय हेलो। ठीक है, कुछ लोग इसको 2 टाइम्स भी बोलते हैं, मोइन मोइन, मोइन मोइन, तो ये भी ये सेम ही रहेगा, मोइन मोइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिन भर में जब भी आपको कभी धूप दिखे ना, धूप दिखने का मतलब हो गया कि अंधेरा ना हो, ना तो मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग जो अंधेरा टाइप में रहता है या फिर इवनिंग वाला रहता है वो ना हो, राइट। रोशनी दिन भर में जब भी रहती है तो आप एक सिंपल सा एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज गुटन टाक। गुटन टाक, गुटन टाक का मतलब होता है गुड डे। कुछ लोग इसको ये समझ लेते हैं हैव ए नाइस डे, उस टाइम पे फिर जाते टाइम पे बोलते हैं गुटन टाक, जबकि आपको जाते टाइम पे नहीं बोलना, जब भी आप किसी से मिल रहे हो ना, या आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोलना है आपको। आप ये चाह रहे हो नहीं मैं तो एक ही यूज करूंगा, तब तो आप यूज करो गुटन टाक। अदरवाइज आपको क्या करना है, सुबह उठने से लेके लगभग 10 बजे तक, ठीक है, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 11 भी बज सकते हैं, 10:30 भी हो सकते हैं, तो उस टाइम पे अपन को बोलना है गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन क्या है, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या गुटन मॉर्गन। कल साउंड भी लिखा था अपन ने। अब इसका मैं हिंदी साउंड नहीं लिखूंगा ग्रीटिंग्स का किसी का भी, आपको खुद को देखना है, एक तो अभी सुन लो अच्छे से, और दूसरा अल्फाबेट और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स लगा के जब भी आपके सामने कोई वर्ड आए तो आपको उसको साउंड करने की कोशिश करनी, ठीक है। सो गुटन मॉर्गन, ओके। 10 से लेके लगभग 12 बजे तक का समय होता है ये गुटन फॉर्मिटाग। गुटन फॉर्मिटाग, वी का साउंड फ होता है ना, राइट, तो हम इसको, और जी एंड में आता है तो क बोला जाता है, तो इट विल बी गुटन फॉर्मिटाग। अपन यूज नहीं करते बट जर्मन लोग इसको यूज करते हैं। इट विल बी गुड, नो, बिफोर नून। आफ्टरनून 2 बजे बाद आएगी, अभी तो 10 से 12 का ही समय है, ठीक है।
और 12 से लेके 2 बजे के बीच में जनरली यूज करते हैं गुटन मिटाग। मिटाग क्या होता है? नून। ठीक है, ये हो गया आपका गुड नून। गुड नून, मिटाग क्या हुआ? गुड नून। ठीक है, ओके। अब 2 बजे से लगभग 5 बजे तक अब यूज करना है आपको गुड आफ्टरनून, तो उसके लिए अपने पास वर्ड है गुटन नाखमिटाग। क्या वर्ड है? गुटन नाखमिटाग। गुटन नाखमिटाग हो जाएगा गुड, यस, आफ्टरनून। अब इससे, इन तीनों से आप एक दो वर्ड नए सीख सकते हो, और वो वर्ड कुछ इस तरीके से हैं। फोर, फोर लगा है ना यहां पर, तो फोर का मतलब हो गया बिफोर। अपन को ग्रामर के साथ में धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी भी बिल्डअप करनी है ना, नए नए वर्ड जो भी आए। नाक, अरे मेन वर्ड तो मिटा के, मेन वर्ड तो क्या है? मिटा, जिसका मतलब होता है नून। अब यहां पर लग गया फोर और यहां पर लग गया नाक। ठीक है, तो फोर का मतलब तो क्या हो गया? बिफोर, और नाक का मतलब हो जाएगा आफ्टर। नाक क्या हो जाएगा? आफ्टर। इनको याद रखना है, जब भी टाइमिंग पढ़ेंगे ना तब भी ये काम आएंगे, प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे तब भी काम आएंगे। ओके, फिर बात करते हैं अपन इवनिंग की। 5 बजे के बाद से जब तक सोते नहीं है उस टाइम पे अपन को यूज करना है गुटन आबेंड। डी किसी भी वर्ड के एंड में आता है, ट बोला जाता है। आज रूल आया ना ये एंडिंग का रूल, गुटन आबेंड। गुटन आबेंड हो जाएगा आपका गुड इवनिंग। गुटन आबेंड विल बी गुड इवनिंग। और एक और बचा है इसके अंदर, सोते टाइम पे फिर आपको बोलना है गुटर। देखो ये रूल आज ही पढ़ा है अपन ने, एन नहीं लगाना। सब में एन लग रहा है, कहीं आप जबरदस्ती इसमें एन लगा दो, आप सोचो कि सर भूल गए होंगे, राइट। आगे की ग्रामर में जब भी अपन एडजेक्टिव्स वगैरह पढ़ेंगे, राइट, एडजेक्टिव्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी नाउन होता है ना, संज्ञा, राइट। तो फिर उसमें कुछ एंडिंग्स ऐड करनी होती है, तो इसको अपन को ऐसे ही लर्न करना है, गुटर, राइट। एंड नाइट के लिए वर्ड यूज करेंगे नाक्ट, NACHT, गुटे नाक्ट। CS से पहले AOU आ जाए, ख साउंड होगा। अपने रूल सप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पे, राइट। तो एन का साउंड न, ए का आ और CH का ख, AOU आ रहा है और T एंड में ट। सो गुटे नाक्ट, गुटे नाक्ट हो जाएगा गुड, यस, नाइट। तो ये तो होगी अपनी बेसिक ग्रीटिंग्स। ठीक है, जब भी अपन किसी से मिलते हैं हाय हेलो वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे यूज करनी है। नेक्स्ट पार्ट पे अपन देखते हैं कि थैंक्स कितने तरीके से बोल सकते हैं अपन, राइट, और फिर उनका रिप्लाई कैसे होगा, ये भी ग्रीटिंग्स का ही पार्ट है। फिर उसके बाद में अपन किसी क्लास में देखेंगे हालचाल कैसे पूछते हैं। तो धीरे धीरे अपन को सारे टॉपिक कवर करने हैं। ओके, थैंक्स के लिए कल अपन ने एक वर्ड लिखा था सिंपल सा, डांक। याद है क्या आपको? डांके इज थैंक्स या फिर थैंक यू। एक होता है थैंक यू वेरी मच, उसके लिए अपन को यूज करना है फीलन डांक। कैसे बोलेंगे? या वी का साउंड फ, फा उससे फ, आई ई का साउंड ई, तो फी, एल का ल, ई एन एंड में आता है तो अन, फीलन डांक। यस, फीलन डांक इज थैंक यू वेरी मच। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो मैनी थैंक्स, मैनी थैंक्स, मतलब खूब सारे थैंक यू। क्योंकि इसके अंदर ये जो फील वर्ड जो हो रहा है ये मीनिंग दे रहा है बहुत सारे का, मैनी का, है ना, थैंक यू वेरी मच। तो वेरी का मैनी का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, ओके। एक थैंक यू होता है दिल से धन्यवाद देना, राइट। तो उस केस में फिर आपको यूज करना है लीशन टांग। अरे मेन वर्ड तो टांग ही आ रहा है ना थैंक यू के लिए। और एक चीज आप ध्यान रखना, उधर ऊपर डांके में ई लगा है, राइट, वो इसलिए लगा है क्योंकि वो अकेला सिंगल वर्ड है, वो एक वर्ब का पार्ट है। ठीक है, आगे जब वर्ब्स पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। तो आप ये ध्यान रखना अभी तो कि डांके आएगा, सिंगल अकेला वर्ड आएगा तभी ई लगेगा, अदरवाइज तो अपन को बाकी अगर दो वर्ड आ रहे हैं तो ई नहीं लगाना, राइट। अभी इस चीज को इस तरीके से लर्न कर लो। ओके, सो हेर्सलिशन डांक होता है हार्टली
थैंक्स, दिल से धन्यवाद। एक थैंक यू होता है प्यारा सा थैंक यू, राइट? उसके लिए आपको यूज करना है लीबन डांग। कैसे बोलेंगे? या आई ई ई और ई एन अन, लीबन डांग। लीबन डांग होता है लवली थैंक्स। लीबन डांग विल बी लवली थैंक्स। एक हम बोलना चाहें, बहुत सारे धन्यवाद देना चाहें, राइट? कि खूब सारे धन्यवाद दे रहे हैं, हजारों धन्यवाद दे रहे हैं, राइट? उस केस में अपन को फिर यूज करना है थाउजेंड डांग। थाउजेंड वैसे तो बोलते हैं थाउजेंड को, राइट? लेकिन ऐसे थोड़ी बोलते हैं 1000 थैंक यू, राइट? जनरल वे में हम क्या यूज करते हैं? खूब सारा धन्यवाद। तो उस केस में एक तरीका ये भी है थाउजेंड डांग, जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं मैनी थैंक्स। एक अल्टरनेटिव अपने पास ये भी है। अब ये जितने भी आपने थैंक यू बोले हैं ना, इनको रिप्लाई करने का एक ही तरीका है, और वो सिंपल सा आपको एक वर्ड यूज करना है बीटर। बीटर, राइट? थैंक यू के बाद में अपन ऐसे बोलते हैं ना वेलकम, तो बीटे का एग्जैक्ट मीनिंग तो प्लीज होता है, प्लीज, लेकिन अपन इसको वेलकम के लिए भी यूज करेंगे, बीटर वेलकम, ठीक है? तो ये थैंक यू बोलने के कई सारे तरीके हो गए। अब एक स्पेशल तरीका और आता है थैंक यू बोलने का, बढ़िया वाला थैंक यू या नाइस वाला थैंक यू। उसके लिए अपन थैंक यू के अंदर नाइस वर्ड और ऐड कर देंगे, राइट? तो वर्ड तो अपना डांग का ही रहेगा, वर्ड तो अपना डांग का ही रहेगा, लेकिन नाइस वर्ड और लग जाएगा उसके अंदर, डांके शोन। कैसे साउंड बोलेंगे इसको? डांके शोन। डांके शोन होने को तो ये थैंक्स ही है, लेकिन कौन सा वाला थैंक्स है? नाइस वाला थैंक्स है, बढ़िया वाला। मतलब शॉन का मतलब क्या निकल रहा है? शॉन का मीनिंग होता है नाइस, और शॉन सॉरी, शॉन को हम ब्यूटीफुल के लिए भी यूज करते हैं, ब्यूटीफुल के लिए भी यूज करते हैं। अभी इस केस में क्या यूज कर रहे हैं? नाइस के लिए यूज कर रहे हैं कि बढ़िया वाला थैंक यू। जब थैंक यू बढ़िया वाला है तो वेलकम भी बढ़िया वाला होगा। तो जैसे डांग के शोन है, सेम उसी तरीके से यस बीट इज शोन। बीट इज शोन, बीट मतलब प्लीज या वेलकम, राइट? प्लीज अभी यूज नहीं कर रहे, अपन वेलकम कर रहे हैं, तो कौन सा वाला वेलकम हो गया शोन के हिसाब से? नाइस वाला वेलकम, है ना? तो यहां पर होने को ये वेलकम हो गया, बट इट्स नाइस वाला वेलकम, ठीक है? तो दो स्पेशल, एक स्पेशल तरीका ये भी होता है थैंक यू बोलने का और वेलकम करने का। डांकेशोन, बिटेशोन, ज्यादातर बीटे यूज होता है ना, बीटर, सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, डांक बीटर, फिलन डांक बीटर, थाउजेंड डांक बीटर, डांकेशोन बीटेशोन। अरे बात समझ में? तो ये थैंक यू बोलने का तरीका हो गया। वेलकम के लिए हमको बीटा यूज करना है, लेकिन एक वेलकम वो भी होता है जब कोई घर पे आता है, उस केस में आपको ये नहीं बोलना बीटा, राइट? या फिर इस थैंक यू की रिप्लाई में अभी जो अपन वो घर पे जो कोई आ रहा है उसका वेलकम कर रहे हैं, तब वर्ड यूज कर रहे हैं, वो थैंक यू की रिप्लाई में नहीं बोलना, राइट? तो घर पे जब भी कोई आता है आपसे मिलने वगैरह के लिए, तो उस केस में अपन को यूज करना है विल कॉमन। विल कॉमन, मन मन में, या फिर आप बोलते जाओ वर्ड्स को, कैसे साउंड हो रहे हैं सारे वर्ड्स, राइट? विल कॉमन, दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है विल कॉमन। विल कॉमन का मतलब क्या हो गया? वेलकम, जब कोई घर पे आ रहा है, ठीक है? अब घर पे आ गया, वापस भी जाएगा, वापस जाएगा, तो अब बाय बाय बोलने के कई सारे तरीके हैं। जिस तरीके से थैंक यू बोलने के तरीके थे, सेम उसी पैटर्न में बाय बाय बोलने के तरीके हैं। शुरुआत में कई सारे वर्ड्स आएंगे, ग्रीटिंग्स का पार्ट है, अपन को इनको ऐसे ही लर्न करना है। इनको एक बार अच्छे से लर्न कर लो, जब अपन ग्रामर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, है ना? ठीक है? अब जब पर्सन जाएगा, तो एक तो आपको सिंपल सा वर्ड उसके लिए यूज करना है, चूस। ये सिंगल एस के साथ भी सही है, डबल एस के साथ भी सही है ना? कैसे साउंड करेंगे? चूस। अरे टीएस सीएच का साउंड क्या था, याद है क्या आपको? च। टीएस सीएच का साउंड था च, लेकिन यहां पे आधा च यूज करेंगे। ये हाफ वाले में दो रूल बचे हुए अपने, ये अपन कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि इनको करने से पहले आपको अल्फाबेट और बाकी जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है ना,
वो सारे अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। यू रहेगा और डबल एस का साउंड चूज, ठीक है। अब चूज का मीनिंग क्या हो गया? बाय बाय। चूज का मीनिंग क्या हो गया? बाय बाय। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो गुड बाय, गुड बाय, ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सी यू सुन, जल्दी मिलेंगे, सी यू सुन। तो उस केस में फिर आपको यूज करना है 20 बाल्ट। बाल्ट का मतलब सुन होता है ना, 20 बाल्ट। डी एंड में आता है, क्या साउंड करते हैं? ट। ट 20 बाल्ट, 20 बाल्ट हो गया। सी यू सुन, जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही सी यू लेटर, ऐसे भी होता है एक वर्ड, बाद में मिलेंगे। तो फिर उसके लिए अपन को यूज करना है 20 स्पेटर। आज रूल आया था ना, एसपी का रूल। एसपी किसी भी वर्ड में आ रहा है तो क्या साउंड हो रहा है? स्प। 20 स्पेटर। ईआर किसी भी वर्ड के एंड में आए तो ट, ईआर किसी वर्ड के एंड में आए तो अर बोला जाएगा, ट नहीं बोला जाएगा ना। तो स्पेटर, तो इसका मीनिंग हो गया सी यू लेटर। ओके, सेम इसी तरीके से सी यू देन, ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, राइट। जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है कि इतनी बजे तक मिलते हैं, इवनिंग में मिलते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको यूज करना है बिस दान। बिस दान, जिसका मीनिंग हो गया सी यू देन, ठीक है, फिर मिलते हैं। ऐसे ही सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। बिस दान तो क्या हो गया? सी यू देन, तब तक मिलते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे। आज तो मिलेंगे अपन, एक बार और फिर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा वर्ड यूज करना है, थोड़ा बड़ा भी है, दैट विल बी आउफ। 3 वर्ड से बना हुआ है ये, विडर जेन। देखो, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, लेकिन इसको एक साथ साउंड करना है। आउफ, कैसे साउंड करेंगे इसको? आउफ, डब्ल्यू का व, आई ई का ई, डी का ड, ई आर एंड में आए तो अर, आउफ वीडर। एस का साउंड ज, ई का ए, एच साइलेंट रहेगा, ई एन का अन, जेन। आउफ वीडर जेन, आउफ वीडर जेन, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है सी यू अगेन, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये सारी थी अपनी ग्रीटिंग्स। ओके, तो 3 टॉपिक अपन ने कंप्लीट पूरे कर लिए हैं। एक तो अल्फाबेट जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, साथ में अपने ये कुछ प्रोनाउंसिएशन के रूल्स थे, 25 अपन ने रूल्स पढ़े हैं, 14 तो यहां तक थे, बाकी बचे हुई ये एंडिंग्स हैं, ठीक है। और फिर कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया है, राइट। इनका आपको होमवर्क का क्या करना है? नए वर्ड लिख के लाने, इनका प्रोनाउंस लिख के लाना है, साउंड जो होता है ना वो लिख के लेके आना है। ओके, और फिर अपन ने ये ग्रीटिंग्स करी है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, इतनी चीजें काफी हैं। एक बार सी यू लेटर, स्पेटर, यस, डाउट्स वगैरह जो भी हो वो सब पूछ लो। क्या साउंड होगा भाई इसका? स्पेटर। एसपी का साउंड होता है स्प, ए की मात्रा लग जाएगी, टी का ट, ई आर का अर, तो ए ऑलरेडी है, स्पेटर। यस, सी यू स्पेटर। और कोई डाउट किसी को? क्लियर है सब? कार्तिक आपको? चलो ठीक है फिर।